और पहलगाम की आतंकी घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में यूपी के कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की मौत हो गई। शुभम की शादी महज 2 महीने पहले हुई थी। आतंकियों ने पत्नी के सामने ही शुभम को गोली मार दी। इस पूरी वारदात की आप बीती शुभम की पत्नी ऐशन्या ने बताई है, आप भी सुनिए। एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। ये उस दर्द की दास्तान है जिसके जख्मों के निशान शायद अब कभी नहीं भरने वाले। आंखों में आंसुओं की धार के साथ पहलगाम हमले की आप बीती को साझा करती ये तस्वीरें हैं उस महिला की जिसकी आंखों के सामने ही कायर आतंकियों ने पहले उसका धर्म पूछा और फिर जवाब सुनकर उसके पति की जान ली। ये दास्तान है यूपी के कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी की, जिसने अपनी आंखों के सामने ही अपने संसार को उजड़ते देखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? मुसलमान शुभम की पत्नी की आप बीती रूह कपा देने वाली है। शुभम और उनकी पत्नी ऐशन्या शादी के बाद कश्मीर में सुकून के पल बिताने गए थे, लेकिन मंगलवार को हुए हमले ने उन्हें कभी न मिटने वाला गम दे दिया। शुभम द्विवेदी की शादी 12 फरवरी 2025 को ही हुई थी। अपनी पत्नी के साथ वो कश्मीर घूमने गए थे। बुधवार को दोनों को घर लौटना था, लेकिन मंगलवार को बैसरन घाटी में अचानक आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें गोली लगने से शुभम द्विवेदी की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद शुभम का शव बुधवार रात 11:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट लाया गया, जहां से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनके शव को हाथीपुर स्थित पैतृक गांव पहुंचाया गया। बुधवार रात करीब 2 बजे शुभम का शव जब उनके गांव पहुंचा तो रात के सन्नाटे को चीरते हुए एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही वहां चीख पुकार मच गई। एम्बुलेंस घर के बाहर रुकी तो परिवार बिलख पड़ा। चीख पुकार से पूरा गांव दहल उठा। वहीं बुधवार दोपहर शुभम का अंतिम संस्कार ड्योढ़ी घाट पर हुआ। इस दौरान शासन प्रशासन और लोगों का तांता लगा रहा।